कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहता है तो उसकी कामना क्या है? हे बजरंगबली हमारा खुद का मकान बन जावे। अब जब तक मकान नहीं बन जाएगा तब तक वो बजरंगबली को परेशान करेगा और खुद भी परेशान रहेगा। अब जब मकान बन गया, बड़ा प्रसन्न हुआ गृह प्रवेश में, जय हो हनुमान जी, बड़ी कृपा कर दी, मकान बन गया, लोगों को दिखाएगा, देखो देखो अपना मकान है, खून पसीना की कमाई है। तो जो कामना का कांटा लगा था वो निकल गया और गृह प्रवेश होते ही हृदय में बड़ी प्रसन्नता आ जाती है। हाँ जी अन्ना जी बोलो, मन में प्रसन्नता आती है। पर व्यक्ति 2-4 दिन तो कभी किचन में जाकर खड़े होता है, कभी छत पर ब्रश जाकर के करता है, छत के ऊपर चाय पीता है, नजारा देखता, क्या नजारा है, आहा हा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे है, बड़ा नजारा लेता है, बढ़िया चाय की चुस्की लेता है। अब जो कामना का कांटा था वो निकल गया तो अब प्रसन्न है। लेकिन तब तक आ गई गर्मी, तो जो कामना का मकान का कांटा था वो तो निकल गया, इसलिए खुश भी हो गया, सुखी भी हो गया। लेकिन तब तक दूसरा कांटा लग गया। बोले काहे का? बोले अब गर्मी आ गई, एसी नहीं है। अब एसी हो तो आहा क्या नींद आएगी, क्या कहना। जिस दिन एसी लगी 16 नंबर में लेट हो रहा हो, रात भर 18 पे करें एसी, ठंड चाय लग रही लेकिन सो रहा 18 में। एसी है, दिन भर बटन चटर पटर। एसी 2-3 दिन आनंद लिया तो जो कामना का कांटा था वो लगा था वो निकल गया, 2-3 प्रसन्नता के गुजर गए, फिर कामना का कांटा लगा लिया। पड़ोसी बाजार जाता है, काय से? मोटरसाइकिल से। हम टैक्सी से जाते, काश हमारे पास मोटरसाइकिल हो। फिर कांटा लगा लिया, भगवान ने कृपा कर दी, मोटरसाइकिल ले गई। अब तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, जय बजरंगबली, मोटरसाइकिल हो गई, 60,000 की पड़ी महाराज। तुरंत ससुराल लेकर के चला गया, टी ससुराल गया, वहां पर साले साहब को देखा, देखो 60,000 की है, छूना लियो, ए लड़को, टूट जाए शीशा, दूर लेना दूर लेना। 8-10 बार पोंछा लगा रहा। अब 2-4 दिन बड़ी प्रसन्नता, क्यों? कामना का कांटा था निकल गया। अब नया कामना का कांटा लग गया, सो फिर दुखी। बोले मोटरसाइकिल तो है लेकिन बरसात का मौसम आ गया। अब बरसात के मौसम में अगर कार हो गए मजा आ जाए। चलो भाई कार ले लो, तुम्हारे पास 4 पहिया कार आ गई, अब कोई दिक्कत? अरे बोले कार आ गई अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो यही है, कार तो बहुत अच्छी है लेकिन डीजल महंगा है, अब तो बिजनेस हो जाए, व्यापार। चलो भाई व्यापार हो गया, अब प्रसन्न हो? हाँ अब प्रसन्न तो है, लेकिन हमारा व्यापार अगर पूरे भारत देश में अगर फैल जाए तो क्या कहना। चलो भाई पूरे भारत देश में तुम्हारा व्यापार फैल गया, अब तो प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न है, लेकिन थोड़ा अमेरिका में भी अगर हमारा बिजनेस डल जाए। चलो भाई ठीक है, अमेरिका में डल गया, अब तो खुश हो, अब प्रसन्न हो? अरे अब क्या बताएं, कल तो हमारा दिमाग खराब हो गया। क्यों? मीटिंग जा रहे थे, लाल बत्ती में 1.5 घंटे टिके रहे, काश आज हमारे हेलीकॉप्टर होता, उड़ के चले जाते। देखो किराए के मकान में रहता था, हेलीकॉप्टर के सपने देखने लगे। चलो भाई हेलीकॉप्टर हो गया, अब तो प्रसन्न हो, अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन हो सके तो अमेरिका में एक मकान ना अपनो हो जाए। चलो ठटरी के बारे मान लो वहां भी मकान बन गया, अब प्रसन्न हो? हाँ प्रसन्न तो है, लेकिन चांद पर एक 25 बाई 40 का प्लाट ना हो जाए। जय हो। अच्छा चलो छोड़ो, वहां भी तुम्हारा प्लाट हो गया, अब तो प्रसन्न हो, अब तो नहीं कुछ चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन कल के दिन अगर मंगल के ऊपर बनने लगा मकान, मतलब आदमी कामना में धीरे धीरे मर जाएगा पर कामना नहीं छोड़ेगा। इसी को संतों ने कहा, चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, और जिसके अंदर चाह नहीं वही शहंशाह, यही है माया। जो अपने में फंसाए रहती ये है माया, और जो इस माया से मुक्त कर दे और आनंद दिला दे उन्हीं का नाम है मायापति माधव। अच्छा महाराज, तो जीते जी तो माया छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो क्या मरने के बाद छोड़ोगे? जीते जी ही छोड़ना है। फिर गुरुजी फिर करें क्या? घर वाले हमको घर से निकाल नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, घर से निकलना नहीं है, तुम जो कर रहे उसी में रहो, लेकिन संसार की माया में आसक्ति मत रखो। आसक्ति रखना है तो परमात्मा के चरणों में रखो।